हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचिएगा इस बात को, सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचिए उस सत्संग सुनने का क्या लाभ मिला, उस पूजा पाठ करने का मुझे क्या लाभ मिला, जिससे मेरा अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हुआ। खूब पूजा की, खूब पाठ किया, खूब ब्राह्मणों को बुला के हवन यज्ञ कराया, नतीजा क्या? अंतःकरण गंदा का गंदा रहा। इसलिए मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से ये आज हृदय से निवेदन कर रहा हूं, बस इतना झांक लो कि मेरे मन में मेरा गोविंद मेरे राम हैं कि नहीं। संसार बाहर था, बाहर है, बाहर ही छोड़कर जाना है। बस मन साफ होना चाहिए, क्योंकि जानत हैं प्रभु सबके मन की। भगवान आपकी पूजा नोट नहीं करते। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, हर ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। प्रेम माने अंतःकरण का शुद्ध हो जाना, भगवान का अपने साथ अनुभव होने लगना। अरे देखिएगा, ये सब नोट कीजिएगा, भगवान सबके मन को जानते हैं। ये सब कोई सांसारिक जीवन में अमल थोड़े ही ना कर सकता है। सांसारिक कार्य, सांसारिक बुद्धि चातुर्य से होता है। आप संसार का सारा कार्य शरीर से और इंद्रियों से करते हो। संसार का काम बुद्धि से ना करो, सही सही ना करो, तो संसार वाले नाराज होते हैं। भगवान भी यही कहते हैं, जो मुझसे हृदय से प्रेम नहीं करता मैं क्या करूं। क्या करें भगवान। इसलिए बस जो भी कार्य करें, अपने मन में भगवान का चिंतन पूजा कब करें? जब मन से करें। पाठ करें कब करें? मन से करें। भगवान का कीर्तन करें तो मन से करें, ग्रंथ पढ़ें तो मन से करें। भगवान आपका ज्ञान नहीं देख रहे। ये बात मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन की कि संसार का कोई वीडियो कैमरा ऐसा नहीं है जो आपके मन को पढ़ सकता हो। इसलिए जीवन के अंदर अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमें ये मानना ही होगा, आज माने या कल माने। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा। सो बातन की एक बात, राधे राधे जी। सो बातन की बात एक, धरु मुरलीधर ध्यान, बड़वऊ सेवा वासना, ये सो ज्ञानन ज्ञान। कमाल है। एक ही दोहे में क्या कह दिया गुरुजी ने। आप सोचिएगा, हम संसार के कामों के लिए कितने तत्पर रहते हैं।
संत क्या कह रहे हैं, सो बातन की बात एक धरु मुरलीधर ध्यान, बड़बऊ सेवा वासना ये सो ज्ञानन ज्ञान। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा आज संसार में भगवान की बहुत हो रही है, गुरु की बहुत हो रही है। लेकिन तन मन धन को समर्पित करके आगे बढ़ना, जब तक मन नहीं, यही सेवा का अंतिम लक्ष्य है। सो ज्ञानन को ज्ञान, अंततः ज्ञान कोई प्राप्त कर डाले अनंत युग तक, वो आखिर में यही आकर के खड़ा होगा कि हरि गुरु की सेवा ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अब आप और हम लोग सुनते तो रोज हैं, लेकिन अपने अंतःकरण को ना कोई देखना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। देखिएगा, सिर्फ प्रेम की बात है। मैंने पहले भी कई बार ये लीला सुनाई है। एक बार एक ग्वालन दूध बेचने वाली सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया और ग्वालन ने बिना नापे उस नौजवान को बर्तन भर के दूध दे दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक साधु हाथ में माला लेकर मन को गिन रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महात्मा रोज देखता, ये सबको तो दूध नाप नाप के देती है, ये जो आदमी आता है इसको ये बिना नापे इसका बर्तन भर देती है। वहीं पर उस व्यक्ति ने, महात्मा ने पूछा, देखिएगा, वो जो माला फेर रहा है वो पूछ रहा है, कह रहा भैया एक बात बताओ, ये सबको तो दूध नाप के देती है, ये एक आदमी रोज इससे दूध लेने आता है, इसको ये पूरा बर्तन भर के दे देती है, नापती भी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालन ने बिना नाप के दूध दिया, वो उस नौजवान से प्रेम करती है, इसलिए उसने उसे बिना नाप के दूध दिया। बस इतनी सी बात। अब देखिएगा, आप कहेंगे ये तो हमने संसार में खूब देखा है। देखा है तो अर्थ क्या समझा? आप और हम लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। कारण क्या? केवल प्रेम। तो महात्मा ने क्या कहा कि मैं जो माला जपता हूं, देखो महात्मा ने शिक्षा ले ली, आप और हम लोग शिक्षा नहीं ले पाते। महात्मा ने क्या शिक्षा ली, उसके दिल को बात लग गई। वो सोचने लगा, जब दूध बेचने वाली ग्वालन जिससे प्रेम करती है उसका हिसाब नहीं रखती, मैं जिस ईश्वर से प्रेम करता हूं उसके लिए सुबह से शाम तक मन के गिन रहा हूं कितनी माला हो गई। लिखता जा रहा हूं, 1 माला, 2 माला, 3 माला। आप पंडितों से माला कराते, वो क्या करते हैं? हाँ,
हम बाबूजी आपकी रोज 50 माला करेंगे, कोई 51 माला कभी नहीं करेगा, उसका व्यापार है। तो महात्मा को ये शिक्षा मिली कि मैं अगर भगवान से प्रेम करता हूं, भगवान को पाना चाहता हूं, तो गिन के प्रेम किस लिए? मुझे तो ये ग्वालन ज्यादा अच्छी है। तुरंत महात्मा ने माला उठाकर फेंक दी, माला उठाकर फेंक दी। जिसे प्रेम किया जाता है, असीम किया जाता है। प्रेम की सीमा नहीं होती। जीवन भी ऐसा ही है, जहां प्रेम होता है वहां हिसाब किताब नहीं होता, और जहां हिसाब किताब होता है वहां प्रेम नहीं होता, सिर्फ व्यापार होता है। सोचिए इन बातों को। हम लोग यही सब तो कर रहे हैं। हम प्रेम को समझते ही नहीं, प्रेम में गिनती नहीं होती। प्रेम एक अनुभूति है पूर्ण समर्पण की। कबीर जी ने भी कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और काया तो तीरथ फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अपने को निर्दोष रखना और दूसरे के दोष मत देखो, दोष दर्शन की सबसे बड़ा दोष है। हम सब में दोष देखते हैं, अपने अंदर नहीं देख पाते। अगर मन में, ध्यान से सुनिएगा, हम सबके मन में विकार आए, विक्षेप आए, तो अपने गुरु और भगवान को पुकारो मन ही मन। सच्ची प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। महापुरुषों का ध्यान करने से समाधि लग जाती है, मगर करने से हमेशा खुश रहो। हम कहते तो हैं कि जैसे भगवान रखे खुश रहिए। क्यों? तुम सुखदाता के अंश हो। सदा याद रखो, मेरे भगवान को कितना कष्ट होता मेरे दुखी होने से। क्यों? हमारे ईश्वर में भगवान रहता है। तुम्हारी पवित्र प्रसन्न मुस्कान में भगवान को आनंद महसूस होता है। गाते तो हम सब हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। बाहर के लोगों से प्रसन्नता उधार मत मांगो। बाहर के लोग सब स्वार्थी हैं। कीमत चुका कर भी सुख नहीं मिलता। अगर सुख दाता से अपना संबंध साध लो, जो भीतर बैठे ईश्वर खजाने से लेकर बार बार उड़ेल रहे हैं, इसी से तुम्हारे प्रभु तुमसे आनंदित होंगे। किसी ने पूछा था कि धर्म के इतने सारे अर्थ क्यों बन गए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बहुत से लोग धर्म माने, अब आप देखिए, हिंदू धर्म अलग धर्म बना रहे हैं, जैन धर्म अलग बना रहे हैं, सिख धर्म अलग बता रहे हैं। हमने आपसे कहा धर्म माने जिससे भगवान धारण किए जाएं, वो धर्म है। बाकी सब कुकर्म है। जिससे भगवान का प्रेम ना बढ़े वो कुकर्म है। मैंने एक संत से सुना था, जो बात मेरे दिल को लगी वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
धर्म शब्द का संपूर्ण अर्थ, धर्म शब्द का पूरा अर्थ जीवन भर काम आएगा। मन और इंद्रियों को बस में करना, अपने को उनके बस में कर देना अधर्म है। और आप हम लोग या तो इंद्रियों के बस में हैं या मन के बस में हैं। अब आप सोचिएगा, मन और इंद्रियों को बस में करना धर्म है, इनके बस में हो जाना अधर्म है। अब आप हम लोग इन बातों को सोच के देखें, समझ के देखें। जो धर्म से छुट्टी ले लेता है वो अपने जीवन में सत्य, चित्त और आनंद से भी छुट्टी ले लेता है। इसलिए अपने जीवन को धर्म के बंधन में बांधना दुख और बेवकूफी, मृत्यु से मुक्ति पाने का पथ है। बस लोग जानते नहीं, मन के गुलाम बने रहते हैं और कहते हैं बहुत धर्म का काम करते हैं। मन के गुलाम है, धर्म कहां से करोगे? मैंने तो आपको कहा मन और इंद्रियों को बस में करना, यह धर्म का मूल अर्थ है। मन इंद्रियां किसकी बस में होंगी? जिसका भगवान के साथ संबंध होगा। अन्यथा हम मन के गुलाम, हम इंद्रियों के गुलाम, हम रिश्तों के गुलाम और धर्म का कार्य कर रहे हैं। इसे धर्म नहीं कहते, इसे कुकर्म कहते हैं। और आप और हम सब लोग अधर्म कर रहे हैं, जानते नहीं हैं। इस बात को बहुत पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और मैं ये छोटी छोटी बातें जो आप लोगों से बोलता हूं, कभी कभी याद करके इन्हें डायरी में नोट भी कर लिया करो। धर्म शब्द का अर्थ मन और इंद्रियों को बस में करना। बस जिसका मन बस में हो गया, जिसकी इंद्रियां बस में हो गई, वो धर्म का हो गया, क्योंकि भगवान का हो गया। ये कब होगा? जब मन में केवल भगवान होंगे। उनके बस में आना अधर्म है। और हम सब लोग अपने आप को देखते हैं, क्या करें, हमारा मन कह रहा था, हम वहां चले गए, हमारा मन कर रहा था, हमने ये कर लिया। कभी सोचा नहीं हम मन के गुलाम हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। इसलिए मैंने कहा धर्म से छुट्टी ले लेता है वो अपने जीवन में सच्चित आनंद से भी छुट्टी ले लेता है। वो फिर माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। बताओ, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी समझ नहीं आती। मन भगवान को, इंद्रियां संसार को। यही करना होगा, यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है इसके अलावा। मैं केवल आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, करना ना करना ये हमारी इच्छा के ऊपर है। कम से कम जान तो लीजिए। हो सकता है किसी दिन आपके मन में ये जिज्ञासा आ जाए करने की भी, कि धर्म किसे कहते हैं। जिस दिन आपका मन और इंद्रियां आपके बस में हो जाएं, आप सबसे बड़े धार्मिक होंगे। अन्यथा अपने को धार्मिक ना कहें, अधर्म कर रहे हैं हम लोग। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरे कृष्ण